आप सभी को मेरी नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बात करेंगे हम साइकोलॉजी की और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं हर एक स्ट्रीम के लिए, चाहे HP टेट JBT की बात करें, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। I know chemical formula of water is H2O is an example of which type of memory। मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये किस तरह की स्मृति का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा सिमेटिक मेमोरी। अब ये सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? अर्थगत, जो पहले से ही हमारे दिमाग में प्रेजेंट होती है, बस रिकॉल करने की ज़रूरत हो। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखें। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच टूल इज़ यूज्ड बाई चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अंत्यक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हमें पता है उन्होंने लैंग्वेज की थ्योरी दी थी, सोशल कल्चरल थ्योरी, तो इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भाषा। आगे प्रश्न देखें। गेस्टाल्ट मीन्स, गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा, होल, पूर्ण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following Greek philosophers believed that knowledge is acquired through learning and experience। निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा ज्ञान अभिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है? अगर आपको इनके बारे में पता है, प्लेटो कहाँ रहते थे, एरिस्टोटल कहाँ रहते थे, आर्किमिडीज कहाँ रहते थे, तो आप इसके बारे में आंसर लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका सही आंसर बात करूँ तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या अरस्तु ने ये बात बोली थी, ज्ञान अधिगम और अनुभवों के द्वारा अर्जित किया जाता है। यहाँ पे होगा अधिगम, अधिगम के द्वारा अर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। द कंसेप्ट ऑफ IQ या इंटेलिजेंस कोशिएंट वॉज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि की अवधारणा? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से स्टर्न द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो भाई इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन की विधि, ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट। ध्यान में रखना, विलियम वुंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, विलियम वुंट। अगला प्रश्न देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में बात रखना, संज्ञानात्मक विकास, इसको बौद्धिक विकास भी बोला जाता है। ये किससे संबंधित होता है? दिमाग से संबंधित होता है, तो उसमें मेंटल एबिलिटी आएगी। अगला प्रश्न देखें। एट वट एज डज द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप्ड एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। किस वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का विकास पूर्णतः हो जाता है या वो पूरा आकार प्राप्त कर लेता है? इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्रूड इड इज बेस्ड ऑन। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार ID का आधार किसे मानेंगे? फियर को, प्लेजर को, डिसअपॉइंटमेंट को या फिर इमेजिनेशन को? इसका सही आंसर होगा प्लेजर। देखो ईड जो होता है, इन्होंने 3 बातें बोली थी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। और अगर मैं बात करूं, ईद जो है वो कैसी स्टेज होती है? वो मजे की, सुख की, यानी कि प्लेजर की स्टेज होती है, प्लेजर वाली, ठीक है, मजे वाली, सुख वाली। ठीक। अगर मैं ईगो की बात करूं तो ईगो जो है ये आदमी का या बच्चे का फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। और अगर मैं सुपर ईगो की बात करूं तो यहाँ पे ये सोशल से रिलेटेड होता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। सोशल यानी कि नैतिक मूल्यों की यहाँ पे बात कर जाती है, नैतिक या मोरालिटी, मोरालिटी। चले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। सेल्फ कंसंट्रेटेड नेचर्ड पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी। आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति को सेल्फ कंसेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब खुद में ही, आत्म केंद्रित। तो आत्म केंद्रित वाला कैसा होता है? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट या फिर एंडोमॉर्फिक? सही आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट, जो अपने आप में ही खोए रहता है, अपने आप में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्मुखी।
अगला देखिए, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, विकास एक प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस, हाँ भाई सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूअस आंसर होगा। ये लगातार सतत प्रक्रिया है डेवलपमेंट, विकास। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, बोलता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई साइकोफिजिकल डिफरेंसेस, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी, एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल या फिर एंग्जाइटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस वही से आता है। मनोशारीरिक की अगर मैं बात कर देता हूँ तो इसमें शरीर से संबंधित सारी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, उसी से हम असमानताओं का पता लगा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रह सकती हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है कि STM की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ध्यान में रखनी है। बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की, तो ये 30 सेकंड या उससे कम तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखें, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिक्सन की थ्योरी, हर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ, एरिक्सन सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था आती है। इसका आंसर होगा 0 to 1 ईयर, 0 से 1 वर्ष के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज, पुराने एक्सपीरियंस या अनुभवों की पुनः जागृति को क्या बोला जाता है? तो ये तो भाई सीधी सी बात है, रिकॉल करना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, इन द मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड्स कम लास्ट इन द हायरार्की, मॉस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आती है? अब यहाँ पे सबसे बाद की अगर मैं बात करूँ तो देखो, इस तरह से एक पिरामिड की तरह, त्रिभुज की तरह मॉस्लो की थ्योरी काम करती है, जिसमें कि उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बात करी, 5 नीड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे बॉटम पे जो आती है वो होती है बेसिक, और सबसे पहले नंबर पर भी यही आएगी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और ये 5वें नंबर पर। अब ये बोलता है कि लास्ट में कौन सी आती है, लास्ट में तो वो आ जाती है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हमने पहचाना है खुद को, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखें, हु मेड 16 पर्सनल फैक्टर क्वेश्चनियर, 16 PF की बात करते हैं, ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इतनी बात। अब बोलता है कि ये किसके द्वारा निर्मित किया गया, एरिक्सन, बिने, वॉटसन या फिर कैटल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटल। ध्यान में बात रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इससे भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, हु कंपेयर्ड ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? भाई सिगमंड फ्रूड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, सिगमंड फ्रूड। चलें अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया इज गिवन बाई, अरे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रूड, विलियम जेम्स और एरिक्सन। सीधा सा आंसर है, आसान सा क्वेश्चन, विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, विलियम जेम्स ने लिखी थी साइकोलॉजिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। ग्लूकोज तो होगा ही नहीं कभी, इमोशन की बात कर रहा है भाई, इमोशन भी तो नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की साइंटिफिक स्टडी का अध्ययन किसने शुरू किया था? क्रिएटिविटी से संबंधित भाई गिलफोर्ड है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में बात रखना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखो, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल
साइकोलॉजी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलियम वुंट इज करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, चाहे हम जेबीटी की बात करें, नॉन मेडिकल की बात करें या मेडिकल की बात करें। चलो आगे बढ़ें। ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएशन एसोसिएटेड विद, अरे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये भी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाई BF स्किनर होगा इसका सही आंसर, BF स्किनर। ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, इन्हीं को ही फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। आगे देखो, इंक ब्लॉट टेस्ट वॉज गिवन बाई, तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रोशार्क, ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री के हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। स्विस बोले तो स्वीडन नहीं, स्विट्जरलैंड, स्विस। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? कौन सी रहेगी भाई? इसके लिए सही आंसर बिल्कुल केस स्टडी मेथड। केस स्टडी ये सबसे बेस्ट होता है भाई, जो रिपोर्ट कार्ड स्कूलों में बनते हैं वो केस स्टडी मेथड में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सही सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंडीशनिंग। और हमने कंडीशनिंग थ्योरी में ये भी देखा था, SR थ्योरी भी जिसको बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ज़रूर बताएं कि किसने दी है। नेक्स्ट, लर्निंग डिज़ाइन इज एम्फेसाइज्ड इन, अधिगम डिज़ाइन पर अधिक बल दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, बिहेवियरिज्म में, गेस्टाल्टिज्म में या फिर हॉर्मिक व्यू में? इसका तो सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिज्म या कंस्ट्रक्शन से संबंधित है निर्मितवाद, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखें, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट, कल्चर एंड सोशल थ्योरी की बात ये कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइगॉस्की। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाइगॉस्की। नेक्स्ट देखें, द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर, स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भाई ये 4 अवस्थाएं होती हैं। हालांकि कभी कभी बात 3 की भी की जाती है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर 3 की बात करूँ मैं, 3 में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में देखी गई थी एनकोडिंग, सबसे पहले क्या आ जाएगा? एनकोडिंग, मतलब हमने चीज़ें ग्रहण करनी है, उसके बाद उनकी स्टोरेज करनी है, तो नंबर 2 पे स्टोरेज आएगा। नंबर 3 पे आ जाएगा रिट्राइवल, उनको क्या करना है, हमने उनका पुनर्वलोकन करना है, रिट्राइव करना है उनको, ये 3। और चौथी भी आती है जो कि कहाँ पे रखी हुई है, रिट्राइवल से पहले रखी हुई है, कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेशन। तो ये 4 होती हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, पेवलोव बिलोंग टू विच कंट्री, पेवलोव कौन सी कंट्री से था भैया? पेवलोव का कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी, रशिया। ध्यान में बात रखनी है, रशिया इसका सही आंसर होगा। चलिए, ये थे हमारा आज का सेशन और हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।